हे क्यूटीज, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अलग अलग पेंटिंग सप्लाईज जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो कुछ दिनों पहले मैंने अमेज़न पे पेंटिंग किट्स देखे थे जो कि बहुत ही ज्यादा महंगे मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी तो इनमें से कुछ घर पे बना सकती हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईजल स्टैंड से। उसके लिए हमें चाहिए होगा एकदम स्ट्रॉन्ग सा तगड़ा कार्डबोर्ड। जितना स्ट्रॉन्ग आप लोग कार्डबोर्ड लोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग ईजल बनेगा, ये ध्यान में रखना। तो फटाफट से इसकी साइड्स को मैंने ओपन कर दिया है और अब हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट करना स्टार्ट कर देंगे। इस ईजल को बनाने के मेजरमेंट्स मैंने शो नहीं किए। आप लोगों को जितना बड़ा ईजल स्टैंड चाहिए उस हिसाब से आप लोग बना लेना। मेरे पास ऑलरेडी एक बड़ा ईजल है तो मैंने सोचा कि उसे छोटा थोड़ा बनाऊं। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने कार्डबोर्ड को इस तरह से स्ट्रिप्स में कट करना है। तो बेसिकली हमें 3 पीसेस चाहिए और 3 स्ट्रिप्स को चिपका करके हमें एक पीस बनाना है। इस हिसाब से हमें लगेंगे 9 पीसेस। और हाँ, जिस तरह से मैंने कट करके दिखाया है वैसे ही आप लोगों को बीच वाले स्ट्रिप को इस तरह से कट करना है और ऐसे ही एक और बनाना है। एक पीस में होल लेफ्ट साइड होना चाहिए और एक में राइट साइड। इस पे मैंने अपनी भारी सी स्केच बुक रख दी है जिससे कि अच्छी तरह से चिपक जाए। अब चलो बीच वाला पीस बनाते हैं। ये बाकी उन दोनों पीसेस से थोड़ी पतली रहेगी बट हमें इसमें 3 ही स्ट्रिप्स यूज करने हैं और इसमें भी बीच वाले स्ट्रिप को कुछ इस तरह से कट करना है। अब इसको कवर करके साइड में रख देंगे। अब मैं वो स्टैंड बना रही हूँ जिसपे कैनवस को रखते हैं। तो सबसे पहले कार्डबोर्ड के स्ट्रिप के एक साइड ग्लू लगाना है। अभी तक तो मैं फेविकॉल यूज कर रही थी बट इसके लिए मैंने B7000 ग्लू यूज किया। तो वो सारी पीसेस जो हम लोगों ने एक साथ स्टिक करके बनाए थे, इसके एजेस को स्मूथ करने के लिए मैंने सैंड पेपर से रब कर दिया। और अब बारी आती है सारी पीसेस पे जेसो लगाने की। आप लोग चाहो तो ये वाला प्रोसेस स्किप भी कर सकते हो और डायरेक्टली इसको पेंट कर सकते हो, बट जेसो लगाने से हमें एक अच्छा सा बेस मिल जाएगा और इसे पेंट करने के बाद बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम लोगों ने इसे वुड से बनाया हो। तो एक एक कोने को जेसो से अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम लोग इसे रख देंगे ड्राई होने के लिए। तब तक चलो हम लोग एक्रेलिक पेंट्स मिक्स कर लेते हैं। वुड का कलर बनाने के लिए मैंने लिया है लाइट येलो, उसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा ब्राउन और थोड़ा सा व्हाइट भी। तो पेंट की पहली लेयर मैंने इस शेड की रखी है और इसी शेड से हमें सारे पीसेस को पेंट कर देना है। मैंने सोचा था कि इस ईजल को एकदम लाइट सा कलर दूंगी बट वुड का इफेक्ट डालने के चक्कर में मैं लाइट से डार्क शेड अप्लाई करती रही एंड इट टर्न आउट लाइक दिस। पर कोई बात नहीं, ये भी बुरा नहीं लग रहा, सही है। लास्टली इन सारे पीसेस को वार्निश से अच्छी तरह से कोट करना है। तो जैसे लकड़ी की कोई भी चीज बनती है तो उस पर हम लोग पॉलिश मारते हैं। हम लोग क्या मतलब जो भी कारपेंटर लकड़ी की चीजें बनाते हैं तो पॉलिश तो उसमें किया रहता है। अब कार्डबोर्ड पे तो हम लोग पॉलिश मारेंगे नहीं तो वार्निश ही लगाना पड़ेगा। सो आई अप्लाइड दैट। अच्छा, हमें एक स्ट्रॉ भी चाहिए, उसको भी ब्राउन पेंट से पेंट कर देना है। और आप लोग देख सकते हो कि मैं ईजल को कैसे असेंबल कर रही हूँ। और इन सारे पीसेस को एक साथ स्टिक करने के लिए मैंने हॉट ग्लू गन का यूज किया। एंड लुक एट आवर ईजल गाइस, हमारा प्यारा सा हैंडमेड ईजल बिल्कुल रेडी है और ये छोटू सा है तो क्यूट भी लग रहा है। इसमें मैं आप लोगों को कैनवस रख के दिखाती हूँ पर उसके लिए पहले कैनवस तो बना ले। तो अगेन जिस ईजल का हम लोगों ने जिस कार्डबोर्ड का हम लोगों ने ईजल बनाया था उसको लेना है और जिस भी साइज का हमें कैनवस चाहिए उस साइज के इसे कट कर लेना है। और ये कार्डबोर्ड इतना ज्यादा हार्ड है कि लिटरली इसको कट करते करते मेरे हाथों में दर्द हो गई। तो कोई बात नहीं, कम से कम आप लोग लाइक कर दो मेरी इस छोटी सी मेहनत के लिए। पर इस पूरी वीडियो को बनाने में मुझे थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मेहनत लगी। सो बस आई होप आप लोगों ने अभी तक लाइक कर दिया हो। वेल, नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए होगा बुकरम और मेरी मम्मी तो सिलाई करती रहती है, इसी वजह से मेरे पास अच्छा खासा बुकरम रखा हुआ था और मैंने सोचा था कि मैं अलग अलग साइजेस के कैनवस बनाऊंगी पर मैंने नहीं बनाया। इसका रीजन आप लोगों को भी पता है, मेरा आलसपना। एनीवेज, मैं तो सिर्फ आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि कैसे बनाना है, जिसके लिए एक बनाऊंगी तब भी काम चल जाएगा। और ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे कैनवसेस रखे हुए जिसको मैंने ऐसे ही खरीद लिया और कुछ पेंटिंग कर ही नहीं रही हूँ उस पर। और आप लोगों की भी रिक्वेस्ट आ रही थी एक्रेलिक पेंटिंग करने के लिए, तो थोड़ा सा वेट कर लो यार, अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो अच्छी अच्छी वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, मुश्किल हो रहा है। ओके, सो देखो हमारे कैनवस बिल्कुल रेडी है। मैंने बुकरम की 2 लेयर्स लगाई है जिससे कि इसका सरफेस बहुत अच्छा हो गया। और अब इसको पीछे से कवर करेंगे पेपर चिपका के। जिस साइज का कैनवस है उससे थोड़ा सा छोटा पेपर कट करना है। और इस पे जो मैंने कैनवस बोर्ड लिखा है उसकी कोई जरूरत नहीं थी पर क्या करूँ यार, टाइम वेस्ट करना तो मेरी आदत बन गई है। खैर कोई बात नहीं, हमारे कैनवस पीछे से भी देखने में अच्छा लगेगा। तो फटाफट से इसको फेविकॉल की हेल्प से चिपकाएंगे और हमारा होममेड कैनवस भी बिल्कुल रेडी है। बस यही प्रोसेस है, आप लोग बहुत सारे कैनवस बना सकते हो। हमारे हैंडमेड ईजल पे रखने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब मैं बना रही हूँ स्पॉन्जेस। वैसे तो इसका यूज ज्यादा आएगा नहीं पेंटिंग में, पर मैंने किट में राउंड स्पॉन्जेस देखे थे तो मैंने सोचा कि मेरे पास पहले से ये बर्तन धोने वाले स्पॉन्जेस रखे हुए, उनको कट करके भी तो मैं ये बना सकती हूँ। तो बस मैं बना रही हूँ, भले ही काम आए या ना आए। सबसे पहले इसको रफली कट करेंगे और उसके बाद सीजर से अच्छी तरह से इसको शेप दे देना है और 5 मिनट के अंदर हमारा स्पॉन्ज बन के बिल्कुल रेडी है। अच्छा, एक जो स्पॉन्ज आता है ना जिसमें वुडन स्टिक लगी हुई रहती है, तो वो भी आप लोग कार्डबोर्ड से बना करके लगा सकते हो और नहीं तो वैसे ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट DIY। तो अब हम लोग बनाएंगे पेंटिंग पैलेट। बनाएंगे तो नहीं लेकिन दवे वाले पत्ते से जुगाड़ करेंगे। तो कोई से भी दवे का पत्ता ले लेना है लेकिन हाँ पूछ करके लेना किसी से। तो इस दवे के लिए मैंने पापा से इतनी गुजारिश की है ना और फिर मुझे पता चला कि ये एक्सपायर है तो फिर मैंने ले ली। तो जितनी भी गोलियां हैं इसमें से सबको निकाल लेना है और हाँ, इसको पीछे से कट करके निकालना क्योंकि जितने भी गड्ढे उसमें डेंट नहीं लगना चाहिए। वैसे ये बताओ किसी की तबीयत तो खराब नहीं है? देखो मेरे पास कितनी सारी दवा है, किसी को चाहिए होगा तो मांग लेना, ठीक है, शर्माना मत। चलो चलो अब काम पे ध्यान देते हैं। तो इसके ऊपर के जितना भी रैपर था वो मैंने हटा दिया और अब फाइनली इसको पेंट करेंगे। पर भाई इस पेंट का ढक्कन खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने इस बॉटल को घर पे सबको खोलने के लिए दिया पर किसी से नहीं खुला और बस लास्ट ऑप्शन था
तो फाइनली पेंट का बॉटल खुल चुका है। मैंने क्या किया कि बस बॉटल को थोड़ा सा चूल्हे पे गर्म कर दिया और फिर ढक्कन शराफत से खुल गया। तो अब फटाफट से इस व्हाइट पेंट से पूरे मेडिसिन पैक को कोट कर देना है। और अगेन हम लोग इस पे एक कोट नहीं लगाएंगे, इस पे 3-4 कोट तो हमें आराम से लगाना है। और जब पेंट हो जाने के बाद ये ड्राई हो जाए तो वार्निश से कोट करना इज सो मच इम्पोर्टेंट। नहीं तो जब हम लोग इस पे पेंट डालेंगे या फिर पेंट मिक्स करेंगे तो वो तो ऐसे ही इस पे चिपक जाना है। और फिर जब उस पेंट को रिमूव करेंगे तो ये व्हाइट पेंट भी उसी के साथ निकल जाएगा। तो अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते हो तो अच्छे से वार्निश लगा देना। बस हमारा पेंटिंग पैलेट भी रेडी है। हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पर कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। अब चलो बनाते हैं वो जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग था। और ये टाइम टेकिंग क्यों था वो आप लोगों को मोल्डेड क्ले देख के पता चल गया होगा। और जैसे जैसे मैं बना रही हूँ आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो सबसे पहले रेजिन और हार्डनर को अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसकी एकदम पतली सी रोटी बेल लेनी है। ज्यादा पतली भी मत बेल लेना, I mean उसकी थिकनेस मीडियम रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमें पेपर पे इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेना है। चलो अब मैं बता ही देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ पैलेट नाइफ, जिसको आज तक मैं खरीदने का सोचती ही रह गई और खरीदने से पहले मैंने इसे खुद से बना लिया। तो जब नाइफ का शेप ड्रॉ करके कट कर लो तब उस पेपर को मोल्डेड क्ले पे चिपका करके इस तरह से कट कर लेना है। अरे ग्लू से मत चिपकाना, बस रखना है उस पे, ठीक है। मालूम चला कि ग्लू से पेपर चिपका दिया और सब गया पानी में। फिर पानी का नाम लिया और पानी की जरूरत भी पड़ गई। तो वाटर से अच्छी तरह से हम लोग इसको स्मूथ कर देंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू स्प्रिंकल टैल्कम पाउडर अराउंड इट। इस पे मैं पाउडर स्प्रिंकल करना भूल गई थी और उसके बाद जो हुआ वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। अभी फिलहाल का प्रोसेस देखते हैं। तो मैं 2 नाइफ्स बना रही हूँ, इसीलिए मैंने उसे एक छोटा भी कट किया है और बस सेम प्रोसेस है, उसको भी पानी लगा करके अच्छी तरह से स्मूथ करना है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस, मोल्डेड क्ले को ही रोल करके हम लोगों ने इस तरह से पतली सी डंडी बनानी है और हम लोगों ने वो जो नाइफ कट करके रखी उस पे से रख करके इस तरह से अरेंज करना है और ड्राई होने के लिए रख देना है अप्रॉक्स 24 आवर्स। तो इन दोनों को मैंने फेविकॉल से अटैच किया था बट फेविकॉल बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, बाद में ये टूट जाएगा। देखो बिल्कुल इस तरह से। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या करना है। पहले फेविकॉल लगा करके इसको ड्राई होने दो, ठीक है। और उसके बाद फिर ऊपर से फेविक्विक मार देना और उसके बाद तो ये स्ट्रांगली चिपक जाएगा। और ये काम ध्यान से करना। देखो मैंने भी अपनी उंगली पे फेविक्विक गिरा दिया। एनीवेज जब ये ड्राई हो जाए तो हमें इसे भी सैंड पेपर से अच्छी तरह से रब करना है ताकि जो अनइवन सरफेस है वो इवन हो जाए। नेक्स्ट फिर से थोड़ा और मोल्डेड क्ले प्रिपेयर करना है जिससे हम लोग बनाएंगे इस नाइफ का हैंडल ही बोलेंगे ना इसको, है जो भी बोलो आप लोग समझ गए ना, दैट्स इट। तो अच्छे से इस हैंडल को शेप देंगे। जो भी पैलेट नाइफ रेडीमेड रहती है उसको देख कर कि मैं ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ, पर मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा तो कस्टमाइजेशन ऐड करना बनता है। तो मैंने अपने ये वुडन स्टैम्प्स लिए जो कि काफी दिनों से पड़े हुए हैं और मैंने इस पे अपने नेम के इनिशियल को प्रिंट कर दिया। इसे भी ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो हमारी जो फर्स्ट पैलेट नाइफ थी वो तो बिल्कुल सही सलामत निकल गई, पर सेकंड वाली नाइफ पे मैं पाउडर स्प्रिंकल करना भूल गई और ये इस पे बहुत ही खतरनाक वाला चिपक गया। 3 days later. हमारी पैलेट नाइफ्स ऑलमोस्ट रेडी है। आप लोग इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए पेंट कर देते हैं। सबसे ज्यादा तो मैं इस नाइफ पे पेंटिंग करने के लिए एक्साइटेड थी, तो इसे पेंट करने की अपॉर्चुनिटी मैं कैसे मिस कर दूं। हालांकि ये करके मैं अपना काम बढ़ा रही हूँ, पर क्या कर सकते हैं, मुझे कौन समझाए। इस नाइफ के हैंडल को वुडन इफेक्ट देने का मेरा प्लान है। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं इस पे ब्राउन कलर अप्लाई करूंगी। जब मैं इस पे पेंट अप्लाई करी थी वो अच्छे से हो नहीं रहा, मुझे लगा कि मुझे पहले जैसा अप्लाई कर देना चाहिए, पर नहीं यार, बिना जैसा के भी काम चल गया और ये बिल्कुल वुडन इफेक्ट दे रहा था। तो जब हमारी नाइफ अच्छी तरह से पेंट हो जाएंगी देन हमें इसे कोट करना। इस बार मैंने सोचा कि नहीं, वार्निश नहीं यूज करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ वार्निश आई यूज क्लियर नेल पेंट। नेल पेंट तो मैं लगाती नहीं हूँ, बस इस क्लियर नेल पेंट को क्राफ्ट में यूज करने के लिए रखा हुआ है और अभी तक मैंने इसे बहुत कम यूज किया हुआ है क्योंकि ज्यादातर क्राफ्ट में मैं वार्निश यूज करती हूँ। ये बहुत दिनों से बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि आज इसको खत्म कर ही देना है, इसीलिए मैंने इस क्लियर नेल पेंट के अच्छे खासे कोट्स इस पे अप्लाई कर दिए। उसके बाद हमें इसे ड्राई कर लेना है। पहली बार यहाँ पे मैं यूवी लाइट्स यूज कर रही हूँ इसे ड्राई करने के लिए। नेल आर्ट की वीडियोस में मैं यूवी लाइट्स को बहुत देखती थी, इसीलिए मेरा भी दिल कर रहा था इसे यूज करने का। और देखो मेरा दिमाग, मुझे लगता था कि यूवी लाइट्स के गर्म होने की वजह से नेल पेंट्स ड्राई होती है, और जब आज मैंने चेक किया तब मुझे पता चला कि नहीं यार, ये तो गर्म है ही नहीं। बस 5-10 मिनट मैंने इस लाइट को ऐसे ही रखा और हमारी पैलेट नाइफ्स रेडी है। यार ये छोटा वाला थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, पर हैंडमेड है तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते, इतना बन गया बहुत बड़ी बात है। बाय द वे आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। नाउ मैं बनाने वाली हूँ वुडन पैलेट, जो कि वुडन बिल्कुल नहीं है। हमें उसके लिए चाहिए होगा MDF बोर्ड। तो मेरे पास बड़ा MDF बोर्ड नहीं था तो मैंने छोटा ले लिया। वैसे तो वुडन पैलेट का शेप ओवल टाइप का रहता है, पर अब इतने छोटे से बोर्ड को भी मैं कट करूंगी तो बेचारा क्या ही बचेगा इसमें, इसीलिए बस मैंने इसमें से छोटा सा सर्कल कट कर लिया है। इसके रफ एजेस को सैंड पेपर की हेल्प से स्मूथ करेंगे और फिर अगेन हमारे वार्निश को लेना है और अच्छी तरह से इसको कोट कर देना है। ये MDF बोर्ड से वुडन पैलेट बनाने का आइडिया आई होप काम कर जाए, क्योंकि मुझे समझ ही में नहीं आता कि वुडन पैलेट बनाऊं कैसे। बस लास्ट मोमेंट पे ये आइडिया मुझे आया है। बाय द वे ये बिल्कुल रेडी है और मैं आप लोगों को इसे यूज करके लास्ट में दिखाऊंगी। अब हम लोग बनाएंगे पेंटिंग किट का सबसे मेन चीज जो है पेंट्स। तो मैं बनाने वाली हूँ एक्रिलिक पेंट। सबसे पहले तो मुझे एयर टाइट कंटेनर चाहिए थे जिसमें मैं पेंट को रखूं। तो फिर मैंने डोम्स के टेम्परा कलर्स लिए और बस एक सेट का पूरा पेंट बहा दिया। ओ क्यूटीज, टेंशन मतलब मजाक कर रही हूँ। क्या लगता है आप लोगों को मैं पेंट बर्बाद करूंगी? सपने में भी नहीं। तो उन पेंट्स का मैंने क्या किया वो मैं आप लोगों को कभी और बता दूंगी। अभी तो फोकस करते हैं कि होममेड एक्रिलिक पेंट कैसे बनाएं। ये पेंट हम लोग टैल्कम पाउडर से बनाएंगे। उसमें बस थोड़ा सा ग्लू मिक्स करना है और थोड़ा सा पानी।
और सबको अच्छी तरह से मिक्स करके एक मिक्सचर रेडी करना है। ये पाउडर से एक्रेलिक पेंट मैं बहुत पहले बनाया करती थी। उस वक्त मुझे एक्रेलिक पेंट्स बहुत ज्यादा महंगे लगते थे, इसलिए तो आप लोगों को जितने भी कलर के एक्रेलिक पेंट्स बनाने हैं उतने ही पीसेस अलग अलग छोटे छोटे बोल्स ले लो। अब इस मिक्सचर को सारे बोल्स में इक्वली ट्रांसफर करना है। मुझे लगा था कि मिक्सचर कम पड़ जाएगा, पर ये लास्ट में बच भी गए थे। अब मुझे अफसोस आ रहा है कि मैंने आधा डब्बा पाउडर खत्म कर दिया। अब बारी है इन मिक्सचर में रंग भरने की। तो आप लोग कोई भी स्केच पेन की जो इंक होती है वो ले सकते हो। ब्रश पेन की जो इंक होती है वो मैंने इसमें ऐड किया और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक सिरिंज में लेना है और इसी की हेल्प से हम इसे कलर वाले कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे। देखो मैंने कहा था ना कलर बच गया था। अब मैं ये दिमाग लगा रही हूँ कि इन बचे हुए कलर्स का क्या करूँ। तो बस जिस भी कलर के एक्रेलिक पेंट्स आप लोगों को चाहिए उस कलर की इंक इस मिक्सचर में मिक्स करो, सिरिंज में इसको फिल करके बस कंटेनर में ट्रांसफर कर दो। यही प्रोसेस को रिपीट कर करके मैंने सारे कलर के एक्रेलिक पेंट्स रेडी कर लिए। बस ब्लैक और व्हाइट पेंट बच गया, उसको कैसे बनाते हैं वो थोड़ी देर में बताऊंगी। वैसे देखो पेंट्स बनाते बनाते पेंट से ज्यादा रंगीन तो मेरे हाथ हो गए। एनीवेज हमारे एक्रेलिक पेंट्स बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोगों को इनका कलर थोड़ा सा और ब्राइट चाहिए तो आप लोग ज्यादा इंक मिक्स करना। तो अब मैं बनाने वाली हूँ पेंट ब्रश। वैसे तो पेंट ब्रशेस घर में बनाने वाली चीज है नहीं और मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि जो ब्रशेस शॉप्स में मिलते हैं जिसको लोग खरीदते हैं आप लोग वही यूज करो, क्योंकि अगर ब्रशेस घर पे बनाने हैं तो उसके लिए मटेरियल्स भी चाहिए होंगे। अब देखो ना मैं ब्रशेस बना रही हूँ फूल वाले झाड़ू के तिनकों से। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा यूट्यूब पे कि वो इससे ब्रश बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई करते। मैं भी तो जरा देखो कि ये ब्रशेस सच में काम करते हैं कि नहीं। तो इसके ब्रिस्टल्स तो बन गए। अब हैंडल बनाने के लिए मैंने पेन का यूज किया है और सबसे ज्यादा हार्ड काम था इन दोनों को एक साथ चिपकाना। दोनों को चिपकाने के लिए मैंने बहुत अलग अलग तरह के पापड़ बेले। मैंने सोचा कि मोल्डेड क्ले यूज कर दूं, पर ना वो भी काम नहीं किया। तो फिर लास्ट में मैंने क्या किया कि पेपर पे ग्लू लगा करके उसको इस तरह से फोल्ड कर दिया और फिर उसमें ब्रिस्टल्स इंसर्ट कर दिए। वैसे तो मैं इसके हैंडल को पेंट करके एकदम अच्छे से डेकोरेट कर सकती थी, पर फिर मैंने सोचा कि इतना फालतू का टाइम थोड़ी है जिसमें वेस्ट करूंगी। तो बस मैंने इसके ऊपर वॉशी टेप लगा दिया। दिखने में थोड़ा बुरा लग रहा था पर कोई बात नहीं। जब ये बन गया मैं तो बस इसको देख रही थी कि मैंने क्या बनाया है, पर सबसे पहले तो मैं इसको चेक करूंगी कि सच में वर्क कर रहा है कि नहीं। तो पेंट में मैंने थोड़ा सा वाटर मिक्स किया एंड नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। देखो सही चल रहा है, पर वो वाले ब्रशेस की बात नहीं है। लाइक इस ब्रश को हम लोग यूज कर सकते हैं सीनरी वगैरह में ग्रास बनाने के लिए, बस यही काम है इसका, इससे ज्यादा नहीं। इसीलिए टेक्सचर्स वगैरह के लिए ये ब्रश ठीक है। मैं इस ब्रश को यूज करके अलग अलग टेक्सचर्स क्रिएट ही करी थी, तभी मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। तो फिर मैंने इस झाड़ू जैसे दिखने वाले ब्रश को फेंका और फिर मैंने दूसरा ब्रश बनाना स्टार्ट कर दिया। हाँ मुझे पता है ये भी उतना खास नहीं बनेगा, पर इतना पता है कि उस झाड़ू से तो बेहतर ही बनेगा। तो हमें चाहिए होगा दाढ़ी बनाने वाला ब्रश। इसके ब्रिस्टल्स काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें रबर बैंड टाई कर दिया और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा फेविक्विक गिरा रही हूँ, पर फेविक्विक की वजह से रबर बैंड ही टूट गया। तो अब हमें कोई दूसरा मेथड आजमाना पड़ेगा। तो जो उस वाले ब्रश में हम लोगों ने पेन यूज की थी, रिफिल को हम लोग इस ब्रश में एज अ हैंडल बनाएंगे। इस रिफिल को मैंने इसमें धागे के साथ टाई किया था और उसी धागे पे हम लोगों को फेविक्विक लगा। थैंक गॉड इस बार फेविक्विक की वजह से धागा नहीं टूटा। फिर वॉशी टेप से मैंने इस ब्रश को कवर कर दिया और हमारा ब्रश बिल्कुल रेडी है। यार देख रहे हो सही बना है। सो फाइनली हमारे पेंटिंग सप्लाईज बन के रेडी है और बड़ी खुशी मिल रही है यार, बहुत दिनों से इन्हें बनाने में लगी थी। सो ये रहा हमारा ईजल और कैनवस। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पैलेट नाइफ्स, ये रहा प्लास्टिक वाला पेंटिंग पैलेट और हमारे कलरफुल एक्रेलिक पेंट्स, देन है ये फ्लफी फ्लफी स्पॉन्जेस और हमारा पेंट ब्रश और लास्ट में है हमारा वुडन पैलेट। तो अब जब पेंटिंग सप्लाईज बनाए हैं तो एक पेंटिंग बनाना तो बनता है, पता तो चले कि हमारी मेहनत का कुछ फायदा हुआ भी है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने एक्रिलिक पेंट्स को मिक्स किया है हमारे पैलेट नाइफ और वुडन पैलेट को यूज करके एंड यू गाइस कैन क्लियरली सी कि हाउ वेल दे आर वर्किंग। वैसे ये स्पॉन्जेस का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं, तो उसे पानी में डिप करके उसी से ही कैनवस को वेट कर लिया। वैसे अगर आप लोगों को किसी ऑब्जेक्ट पे पेंट करना है तो उसके लिए आप लोग स्पॉन्ज यूज कर सकते हो। तो जब कैनवस गीला हो जाए तो हम लोग उस पर पेंट अप्लाई करेंगे। और हाँ ध्यान रखना ये पेंट्स बहुत जल्दी ड्राई होते हैं, तो आप लोगों को वाटर में ब्रश डिप करके जल्दी जल्दी से इसे स्प्रेड करना है। स्काई के लिए मैंने अलग अलग कलर्स लिए हैं और इसे ब्लेंड कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं। और आप लोग तो देख ही सकते हो कि कैसे मैं डिफरेंट शेड्स के लिए कलर मिक्स कर रही हूँ। वैसे जो हमारा ब्रश था तो ब्रिस्टल्स में हैंडल अच्छे से अटैच नहीं हुए थे, तो फिर मैंने उसके हैंडल को निकाल दिया और बस ब्रिस्टल से ही पेंट कर रही हूँ। हाँ तो अब मुझे बताना था कि व्हाइट और ब्लैक एक्रेलिक पेंट कैसे बनाते हैं। व्हाइट एक्रेलिक पेंट वही मिक्सचर हुआ, इसमें कोई भी इंक मिक्स नहीं करनी है और ब्लैक एक्रेलिक पेंट के लिए उस मिक्सचर में ब्लैक पेन की इंक मिलानी है और बस अच्छे से मिक्स कर देना, हमारा ब्लैक एक्रेलिक पेंट बन जाएगा। इंक की वजह से ये थोड़ा थिक हो जाएगा, तो आप लोग इसमें पानी भी मिला सकते हो। नाउ लेट्स सी हाउ दिस ब्लैक पेंट इज वर्किंग। तो मैं उन्हीं ब्रशेस का यूज करके ग्रासेस बना रही हूँ और हाँ ये ब्रश ज्यादा पेंट होल्ड नहीं करेगा, तो आप लोगों को बार बार इसे डिप करना होगा पेंट में। वैसे मुझे तो वैसी पेंटिंग बनानी थी जिसमें मैं सारे हैंडमेड आइटम्स यूज करूँ और यही रीजन है कि मैं जैसे तैसे ही इस टूटे हुए ब्रश को यूज कर रही हूँ। वैसे मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ऐसी पेंटिंग बनेगी, पर हाँ इनमें ठीक ठाक बन गई। तो इस पेंटिंग को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने जो ट्री थे उसमें फ्लावर्स ऐड कर दिए। तो पिंक
के 2 शेड्स मैंने यूज किए फ्लावर्स के लिए। और बस फाइनली हमें स्काई में बनाने हैं उड़ते हुए कौवे और हमारी पेंटिंग बिल्कुल रेडी है। तो मुझे कमेंट्स में बताना है कि कैसी लगी ये पेंटिंग और हमारे सारे पेंटिंग सप्लाई। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय क्यूटीज।